तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैनोमीटर। यानी कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैनोमीटर क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो मैनोमीटर है इसके कितने टाइप्स है, यानी कि टाइप्स ऑफ मैनोमीटर देखेंगे। और इसी टाइप्स ऑफ मैनोमीटर में जो पीजोमीटर मैनोमीटर है उसका डिटेल ऑपरेशन देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग मैनोमीटर के बारे में डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। यानी कि यह एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। और इस टाइप का जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, यानी कि जो मैनोमीटर है, इससे बहुत ही कम अमाउंट में अगर कहीं प्रेशर है, उस प्रेशर को मेजर करना है तो आप इस डिवाइस का यूज करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग प्रेशर मेजरिंग डिवाइस का बहुत सारे डिटेल से स्टडी किए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वो सब भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस का आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो मैनोमीटर है, इससे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर थोड़ा सा किसी भी लिक्विड या गैस का अगर प्रेशर है, उस प्रेशर को मेजर करना है तो इस मैनोमीटर की मदद से हम लोग बहुत ही अच्छे से मेजर कर लेते हैं। या इस मैनोमीटर का यूज हम लोग वहां पे करेंगे जहां पे दो सेल है, दो सेल के अंदर जो लिक्विड है या गैस है उसका प्रेशर का डिफरेंस अगर पता करना है तो इस डिवाइस की मदद से हम लोग बहुत ही अच्छे से मेजर कर सकते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो मैनोमीटर है ये मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मैनोमीटर, और दूसरा जो होता है वो होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। और ये क्या है? सिंपल मैनोमीटर। और ये जो सिंपल मैनोमीटर है इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है पीजोमीटर, पीजोमीटर, और दूसरा होता है इसमें हमारा यू ट्यूब मैनोमीटर, और थर्ड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कॉलम मैनोमीटर। अगर इसका डायग्राम की बात करें तो पीजोमीटर जो होता है उसमें क्या रहता है कि एक हमारा सेल है, सेल के अंदर कोई भी हमारा फ्लूइड है, उसका प्रेशर मेजर करने के लिए हमारा एक ऐसे ही नॉर्मल ट्यूब लगा दिया जाता है जिससे हम लोग प्रेशर मेजर कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पीजोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होता है कि अगर हमारा ये सेल है, इसका प्रेशर हमें मेजर करना है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक यूट्यूब लगा देते हैं, ऐसे यूट्यूब लगा देते हैं, और इस यूट्यूब में हम लोग फ्लूइड फिल करके जो भी है इसका हम लोग ऑपरेशन डिफरेंट वीडियो में इसका बहुत ही डिटेल्स हम लोग स्टडी करेंगे। इसका मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। वही अगर हम लोग सिंगल कॉलम की बात करें तो इस सिंगल कॉलम में थोड़ा सा ही अंतर रहता है। ये रहता है हमारा यूट्यूब टाइप का ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि इसमें एक रिजर्वायर लगाया जाता है। तो ये रिजर्वायर क्यों लगाया जाता है, इसका जब हम लोग ऑपरेशन देखेंगे तो डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से रहता है, ठीक है। वही अगर हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करें तो ये जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है ये भी दो टाइप का होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है डिफरेंशियल, यानी कि अगर हमारा दो सेल है, इन दोनों सेल के अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर है, कुछ ना कुछ जो फ्लूइड है उसका कुछ प्रेशर है, और इस प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करते हैं। और इस टाइप का जो मैनोमीटर है इसमें हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा यूट्यूब, ये क्या है, हमारा यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है, और ये एक होता है हमारा इन्वर्टेड यूट्यूब, यानी कि ये जो यूट्यूब है इसको इन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड यूट्यूब। और ये क्या है, हमारा यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन, जिसमें पहला सिंपल मैनोमीटर में है पीजोमीटर, दूसरा यूट्यूब मीटर, और तीसरा जो है वो सिंगल कॉलम मैनोमीटर है।
डिफरेंशियल में हमारा ये U-tube टाइप हो सकता है या इन्वर्टेड U-tube टाइप हो सकता है। तो चलिए अभी हम लोग डिटेल से समझते हैं कि ये जो पीजोमीटर है ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए अभी हम लोग पीजोमीटर के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं कि पीजोमीटर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और कैसे हम लोग इससे जो सेल के अंदर कोई भी फ्लूइड है उसका प्रेशर को मेजर करते हैं। तो मान लीजिए कि ये क्या है, एक हमारा सेल है, ठीक है, एक हमने सेल बना दिया और इस सेल के अंदर कोई भी फ्लूइड फिल है। मान लीजिए कि इसके अंदर क्या है, लिक्विड है, इसके अंदर हमारा लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड का जो प्रेशर है उसको हमें मेजर करना है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि इसके अंदर एक बहुत ही सिंपल सा ट्यूब अटैच कर देंगे। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब अटैच कर देते हैं और यहाँ पे ऐसे एक ट्यूब अटैच कर देंगे और यहाँ पे एक हम लोग वाल्व लगा देंगे, ठीक है, MIB लगा देंगे। तो और यहाँ पे हम लोग एक स्केल बना देते हैं, एक हमारा यहाँ पे ऐसे ऐसे स्केल रहेगा। ठीक है, अब इस तरह से हमारा जो पीजोमीटर है वो बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जिस सेल के अंदर जो भी फ्लूइड है उसका प्रेशर अगर मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, एक सिंपल सा ट्यूब उसमें अटैच कर देंगे और एक आप इसमें मैनुअल आइसोलेशन वाल्व लगा देंगे। और अभी ये मैनुअल आइसोलेशन वाल्व हमारा बंद है और इधर आपको स्केल दिख रहा होगा। तो जैसे ही हम लोग इसका MIB जो यानी कि मैनुअल आइसोलेशन वाल्व को जैसे ही ओपन करेंगे तो ये जो फ्लूइड है वो क्या होगा, इसके अंदर एंटर करने लगेगा। यानी कि फ्लूइड अब जो है ये हम लोग जैसे ही इसको पूरा ओपन कर देंगे तो हमारा फ्लूइड जो है वो इधर आने लगेगा और ये वहाँ तक जाएगा जहाँ तक इस फ्लूइड का जो प्रेशर है वो इसके अंदर अवेलेबल है। तो मान लीजिए कि हमारा जो फ्लूइड का प्रेशर है वो यहाँ तक आ रहा है, यानी कि फ्लूइड का जो लेवल है वो हमारा यहाँ तक आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो स्केल है इससे हम लोग मेजर कर लेते हैं कि हमारा जो सेल के अंदर जो प्रेशर है वो कितना है। तो देखिए अब इस लेवल से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रेशर कितना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जो है, प्रेशर उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ρGH, रो क्या है, डेंसिटी है, यानी कि जो हमारा ये फ्लूइड है उसका डेंसिटी है और G क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और हाइट क्या है, हमारा कितना हाइट तक जा रहा है। तो अगर आप जिस फ्लूइड का प्रेशर मेजर कर रहे हैं इसका आपको डेंसिटी पता चल जाए, यानी कि फ्लूइड का डेंसिटी पता चल जाए और उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग जानते हैं कि 9.8 होता है और हाइट कितना हाइट तक जा रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, इस फ्लूइड का जो प्रेशर है वो निकल के आ जाएगा। तो ये जो हमारा पीजोमीटर है इससे हम लोग केवल फ्लूइड का ही प्रेशर मेजर करते हैं। अगर आपको गैस का प्रेशर मेजर करना है तो मान लीजिए कि इस सेल के अंदर हमारा क्या है, गैस फिल है। तो जैसे ही हम लोग ये वाल्व खोलेंगे तो गैस क्या होगा, यहाँ से रिलीज होने लगेगा। तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो हम लोग गैस का तो प्रेशर मेजर नहीं कर पाएंगे। यानी कि इस टाइप का जो मीटर है यानी कि पीजोमीटर जो है इससे हम लोग केवल लिक्विड का ही प्रेशर मेजर करते हैं। इस तरह से इस पीजोमीटर द्वारा केवल हम लोग लिक्विड का ही प्रेशर मेजर कर पाते हैं। अगर आपको गैस का प्रेशर मेजर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा पैसेज है यानी कि ट्यूब है इसके अंदर कुछ फ्लूइड आपको फिल करना पड़ेगा। मान लीजिए कि इसके अंदर कुछ हेवी फ्लूइड हम लोग फिल कर दिए, यानी कि ऐसा फ्लूइड जिसका डेंसिटी ये जो हमारा अंदर में जो भी गैस है उससे ज़्यादा डेंसिटी वाला अगर हम लोग यहाँ पे कोई लिक्विड भर देंगे तो अब यहाँ से जो हमारा गैस है वो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो यही चीज इंप्लीमेंट किया गया है जो मैनोमीटर का जो दूसरा टाइप है U-tube मैनोमीटर, उसमें हम लोग किसी फ्लूइड का यूज करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि फ्लूइड का यूज क्यों करते हैं वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो प्रेशर है, जो गैस है वो रिलीज ना हो जाए, बाहर ना रिलीज हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो U-tube मैनोमीटर है वो कैसे वर्क करता है, उसका क्या फॉर्मूला है जिससे हम लोग प्रेशर को मेजर कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में ये बहुत ही छोटा वीडियो था, आज के वीडियो में ये रहा ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैनोमीटर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और इसके क्लासिफिकेशन।
तो ये हुआ ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉवर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।